प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब एक महीना इतना दुखी था कि उसे कोई सम्मान नहीं देता था। लोग उसे अशुभ कहते थे, उसमें विवाह नहीं करते थे, उसमें गृह प्रवेश नहीं करते थे, उसमें कोई बड़ा शुभ कार्य नहीं करते थे। लेकिन वही महीना बाद में भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बन गया और उसे स्वयं भगवान का नाम प्राप्त हुआ। आखिर वह कौन सा महीना था? उसे भगवान ने अपना नाम क्यों दिया? और पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति का फल इतना अधिक क्यों बताया गया है? आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की अद्भुत और दिव्य कथा। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तब वर्ष के सभी महीनों को अलग अलग महत्व प्राप्त था। हर महीने का अपना अधिष्ठाता देवता था, लेकिन एक अतिरिक्त मास ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। इस कारण सभी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लोग उसे मलमास कहकर पुकारते थे। मलमास का अर्थ है ऐसा महीना जिसे लोग शुभ कार्यों के योग्य नहीं मानते। जहाँ भी वह जाता उसका अपमान होता। लोग कहते, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, तुम अशुभ हो। यह सब सुन सुनकर वह मास अत्यंत दुखी रहने लगा। मलमास ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। एक दिन दुखी होकर वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, प्रभु, मेरा हर जगह अपमान होता है, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, मेरा कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसकी बात सुनी। उन्होंने प्रेम से कहा, हे मास, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह कैलाश पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव की अपनी व्यथा सुनाई। शिव जी ने कहा, हे मास, तुम्हारे दुख का निवारण केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, तुम बैकुंठ जाओ। वह रोता हुआ बैकुंठ पहुंचा। भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया। वह इतना दुखी था कि उसके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। भगवान ने उसे उठाया और पूछा, हे मास, तुम इतने दुखी क्यों हो? मलमास ने कहा, प्रभु, सब मेरा अपमान करते हैं, मुझे अशुभ कहा जाता है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। मलमास की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। फिर भगवान बोले, मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है, आज से मैं अपना यह नाम तुम्हें देता हूँ। अब तुम मलमास नहीं, पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। यह सुनते ही वह मास आनंद से भर गया। भगवान विष्णु ने कहा, जो पुण्य अन्य महीनों में कठिन तपस्या से मिलता है, वह पुरुषोत्तम मास में सरल भक्ति से प्राप्त होगा। जो इस मास में मेरा नाम जपेगा, कथा सुनेगा, दान करेगा और भक्ति करेगा, मैं उस पर विशेष कृपा करूँगा। जो भक्त श्रद्धा से इस मास का पालन करेगा, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मलमास संसार का सबसे सम्मानित महीना बन गया। पुरुषोत्तम मास का महत्व भक्तों,
पुरुषोत्तम मास हमें एक महान शिक्षा देता है जिसे संसार ने ठुकरा दिया था। भगवान ने उसे गले लगा लिया। जिसका कोई नहीं था उसके स्वयं भगवान बन गए। इसलिए हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं। पुरुषोत्तम मास में हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, तुलसी पूजन करें, हरि नाम संकीर्तन करें, गरीबों को दान दें, गौ सेवा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और क्या नहीं करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में? झूठ बोलना, क्रोध करना, निंदा करना, मांसाहार, नशा, छल कपट, ये सब नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं है, यह भगवान की करुणा, दया और कृपा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं, तो वे हमारे जीवन को भी सम्मान, सुख और आध्यात्मिक प्रकाश से भर सकते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।